हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। मिकेला मैकेर्वी एक 27 साल की लड़की थी। ये आयरलैंड में रहती थी। इसका वालिद मिकी हार्ट आयरलैंड में एक आयरिश फुटबॉल टीम का मैनेजर था और काफी मशहूर आदमी था। The All-Ireland winning manager Mickey Hart and his daughter Michaela. 2011 में ये अपने शौहर के साथ अपने हनीमून पर मॉरिशस गई हुई थी, जब वहां एक होटल रूम में इसकी लाश मिली। ये कहानी मिकेला मैकेर्वी के कत्ल की है। दोस्तों, मिकेला की शादी जॉन मैकेर्वी से हुई थी। जॉन एक अकाउंटेंट था। ये दोनों बहुत खुश थे। शादी के बाद इन दोनों ने फैसला किया कि ये अपने हनीमून पर मॉरिशस जाएंगे। मॉरिशस अफ्रीका में मौजूद एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क है। इसकी आबादी सिर्फ 12 लाख है। इंडियन ओशियन के अंदर बना ये मुल्क एक जजीरा है जहां लोग छुट्टियां गुजारने आते हैं। जॉन और मिकेला ने एक 5 स्टार रिजॉर्ट लेजेंड्स में रूम 1025 बुक कर लिया। आज इस रिजॉर्ट को लक्स ग्रैंड गॉबे कहते हैं। दोस्तों, ये होटल इंतहाई खूबसूरत है। यहाँ कोई भी इंसान रुकना चाहेगा। इस रिजॉर्ट में 186 कमरे हैं और 3 प्राइवेट विलास भी हैं। इस रिजॉर्ट के आसपास समंदर के अलावा बैनियन ट्रीज, कोकोनट ट्रीज और खूबसूरत फूल मौजूद हैं। यानी ये जगह इंतहाई हसीन है। मिकेला और जॉन बहुत खुश थे, लेकिन ये दोनों नहीं जानते थे कि आगे इनके साथ क्या होने वाला है। दोस्तों, ये 10 जनवरी 2011 का दिन था। इनको मॉरिशस में 3 दिन हो चुके थे। जॉन और मिकेला ने इस रिजॉर्ट के एक रेस्टोरेंट बैनियन पूल बार एंड ग्रिल से खाना खाया। इन लोगों को रिजॉर्ट की तरफ से बिस्किट्स का एक डब्बा दिया गया था। इन्होंने सोचा कि ये चाय के साथ यही बिस्किट्स खाएंगे। मिकेला बिस्किट्स लेने अपने कमरे में चली गई और जॉन इसका चाय पर इंतजार करता रहा, लेकिन काफी देर हो गई और मिकेला वापस नहीं आई। जॉन ने इसको कॉल्स भी की, लेकिन मिकेला अपना फोन नहीं उठा रही थी। दोस्तों, जॉन भागा भागा अपने कमरे में गया जहां सब चीजें बिखरी हुई थी। इस कमरे के बाथरूम के नलके से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। जॉन ने जब बाथरूम में जाकर देखा तो इसके होश उड़ गए। जिस लड़की से इसने कुछ दिन पहले शादी की थी, इसकी बीवी मिकेला बाथ टब में मुर्दा हालत में मौजूद थी। दोस्तों, कुछ ही देर में इस होटल की मैनेजमेंट वहां पहुंच गई। इन लोगों ने फौरन पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस वहां आधे घंटे के बाद पहुंची। इस दौरान इस कमरे में कई लोग आते जाते रहे, जिससे इस कत्ल के काफी सारे सबूत जाया हो गए। बहरहाल पुलिस ने इस होटल के 3 मुलाजमीन को शक की बुनियाद पर गिरफ्तार कर लिया। अविनाश त्रिभुवन, संदीप मुनिया और राज टिकोय। अविनाश और राज इस होटल में क्लीनर्स थे, जबकि संदीप इनका सुपरवाइजर था। दरअसल पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला था कि इस कमरे में किसी ने डुप्लीकेट चाबियों से दाखिल होने की कोशिश की थी। इस कमरे की अलमारी खुली हुई थी जिसमें सेफ मौजूद था, यानी शायद किसी ने इस कमरे में चोरी करने की कोशिश की थी। मजीद इन्वेस्टिगेशन में यह सामने आया कि इस होटल के ये तीनों एम्प्लॉइज लोगों के कमरों में घुसकर चोरियां किया करते थे। इसीलिए इस कत्ल का पहला शक इन्हीं तीनों पर गया। अविनाश ने तो अपना जुर्म कबूल भी कर लिया कि ये लोग इस कमरे में चोरी करने गए। सामने से मिकेला आ गई और इन लोगों ने इसका गला दबाकर इसको मार डाला और इसकी बॉडी को बाथ टब में फेंक दिया। लेकिन ये केस इधर खत्म नहीं हुआ। दोस्तों, एक हफ्ते के बाद पुलिस ने इस होटल के 2 और मुलाजमीन को भी गिरफ्तार कर लिया। इनके फिंगरप्रिंट्स भी उसी कमरे के सेफ के ऊपर से मिले थे। लेकिन यहाँ एक मसला था। दरअसल कत्ल के बाद पुलिस वहां काफी देर बाद पहुंची थी और उस दौरान होटल के कई मुलाजमीन इस कमरे में दाखिल होते रहे। इसीलिए इन सब के फिंगरप्रिंट्स वहां मौजूद थे। यानी असल कातिल कौन था, ये जानना बहुत मुश्किल था। मॉरिशस में ये केस बहुत मशहूर हो चुका था। वहां का वजीर आजम खुद इस केस को देख रहा था, क्योंकि एक छोटा सा मुल्क जो टूरिज्म पर ही चलता है, उसकी साख खराब हो रही थी। दोस्तों, यहां से इस केस का रुख ही बदल गया। दरअसल वो तीनों लोग जिनको पहले गिरफ्तार किया गया था, उनके डीएनए ट्रेसेस
क्राइम सीन या मिकेला की लाश से नहीं मिले थे। अविनाश, जिसने जुर्म कबूल किया था, इसका कहना था कि पुलिस ने इसको मार मार कर जबरदस्ती इससे जुर्म कबूल करवाया है। मॉरिशस की पुलिस पर बहुत सख्त तनकीद हुई। ऐसा लग रहा था कि ये अपने मुल्क की रेपुटेशन बचाने के लिए इस कत्ल का इल्जाम किसी पर भी बस लगाना चाहते हैं। मॉरिशस की अदालत ने अविनाश और संदीप को रिहा कर दिया। इन दोनों पर ही असल में इस कत्ल का इल्जाम लगाया गया था, यानी मिकेला को किसने कत्ल किया कोई नहीं जानता था। दोस्तों, ये केस 7 हफ्ते तक चलता रहा, लेकिन पता नहीं चल सका कि मिकेला को किसने मारा है। इसके बाद आयरलैंड में शदीद गुस्सा था। लोगों ने मॉरिशस को बॉयकॉट करने का मुतालबा कर दिया। मिकेला के कातिल आज भी आजाद फिर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।